उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। अटाला दंगे के मुख्य आरोपी जावेद पम का घर क्या दोबारा बनाया जाएगा? इस बाबत उसके वकीलों की फौज ने एक रिट तैयार की है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। इसके साथ ही जावेद के ओर से उसकी जो कड़ाई से मजबूती से पक्ष रखने की बात है वो सामने आ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता के राय का कहना है कि हाईकोर्ट में वह याचिका दाखिल करेंगे कि घर जावेद की पत्नी के नाम है और नोटिस उनके नाम पर है। वकील का कहना है कि पूरे प्रशासन से घर को वह दोबारा बनवाएंगे और उसमें जावेद के परिवार को रखवाएंगे। इसको लेकर एक पेच फंस गया है। जिस तरह से प्रशासनिक अमले ने जावेद के घर पर कार्रवाई की है उसको लेकर पूरे प्रदेश में लोगों में डर और दहशत का माहौल है। लेकिन उसके बाद अब जब उनके जावेद के अधिवक्ता ने इस बारे में यह बाबत एक याचिका दाखिल करने की बात की है तो इसमें एक नया पेज खुलकर सामने आया है। देखिए, अधिवक्ता मंच एक वकीलों का जागरूक संगठन है। उसकी तरफ से कुछ वकील सदस्यों ने, मैं, राजवेंद्र जी, सईद भाई, हमारे कुंवर साहब और रविंदर सिंह और प्रबल प्रताप, चार्ली प्रकाश, इन लोगों ने मिलजुल कर एक चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन किया है और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था और मुस्लिम पर्सनल के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम में एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड को उसका शेयर नहीं होगा। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज हैं और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया है। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को, जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था, दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे 11 तारीख को, 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि 10 जून के जुमे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए जिस पर कहा गया इनको। और याचिका में क्या मांग किया? मैंने रिट याचिका में मांग किया है कि उनके भवन का जो परवीन फातिमा का मकान उसका पुनर्निर्माण हो और उसका पूरा करोड़ों रुपए उनको मुआवजा दिया जाए और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निलंबित और दंडित किया जाए। हमारे पिताजी को तो एकदम से फ्रेम करा गया है अचानक से, क्योंकि इससे पहले कभी उनका किसी चीज़ में नाम भी नहीं था, जैसे उन्होंने बताया। और हमारे अब्बू हमेशा से प्रशासन के हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनको किसी भी चीज़ के लिए पकड़ा गया हो या फिर कभी किसी चीज़ में उनका नाम भी नहीं रहा है, बल्कि वो हमेशा साथ में रहे। और